बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब माशाल्लाह आज मौसम तो बहुत अच्छा हो गया। 2 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही थी इस्लामाबाद में। मौसम तो वाकई बहुत आला, शाम को ही हुआ है, सुबह तो बड़ी हब्स हुई थी। जी हाँ, और बहुत गर्मी थी और उधर से लोड शेडिंग का भी आगाज़ दिन में 2 मरतबा शहर में जा रही थी बिजली। अल्लाह ताला ने करम कर दिया गरीब आवाम पे। जो ज़िम्मेदारान है गरीब आवाम के, वो तो शायद इतना करम ना कर पाएँ। हाँ जी। लेकिन ज़ाहिर है कि वो जो कहते हैं कि ये मुल्क जो है अल्लाह के नाम पे बना है, तो उसी से ही जो है तवक्को है और वही कोई हालात बेहतर कर सके। मतलब तुम हूँ सारा कुछ अल्लाह से छड़ के बैठे हो। तो और किसी अल्लाह से चढ़ के बैठे हैं। वो कस्टीना लैम ने किताब नहीं लिखी थी, यहाँ पे रह के गई थी, वेटिंग फॉर अल्लाह। Waiting कि for हम हर चीज़ जो है देखें, हर चीज़ जो है मन जानिब अल्लाह ही होनी होती है। जी हाँ। लेकिन उसके लिए आपको कोशिश तो करनी होती है ना। या ये है कि घर बैठ जाएगा बस ठीक है जी। वो किताब किसने लिखी थी? आर्मी, अल्लाह एंड पता नहीं, वो सदीका डॉक्टर नहीं डॉक्टर थी, बहरहाल जो भी थी। मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर दूँगा ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, 2 डेवलपमेंट्स मुझे आज नज़र आ रही हैं जो चीज़ें जो है। एक तो ये है कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो फ़ौज वापस भेजने का फ़ैसला कर लिया है, और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सिविल सोसाइटी ने दरख्वास्त दायर की है फ़ौजी अदालतों के हवाले से। तो ये दोनों बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है। और ज़ाहिर है फ़ौज बेसिकली मुल्क के दफा के लिए, लेकिन जब अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाती है और पुलिस जो है वो उस पर काबू नहीं पा सकती, तो फिर फ़ौज को बुलाया जाता है। और फ़ौज भी ज़ाहिर है कोई आगे गोली नहीं चलाती। फ़ौज की जो हैबत है और उसका एहतराम है, फ्लैग मार्च करते हैं। जी है। तो उससे जो है तो 9 मई को ये वाक़या जो हुए थे, जो उसके बाद पंजाब हुकूमत ने जो है वो फ़ौज को तलब कर लिया जी। था। 10 तारीख को बुलाया था, पंजाब बुलाया, गवर्नमेंट ने भी बुलाया था और वफाकी हुकूमत ने भी वफाकी बुलाया हुकूमत ने भी था। वो बुलाया था। आर्टिकल मेरा ख्याल है कौन सा है, 245 जो है। जी हाँ। तो आज 10 मई 1 माह मुकम्मल हो गया ना। कल था कि यार वो 9 मई वाले वाक़यात पर 1 माह मुकम्मल हो गया आज ये। तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हुकूमत जो है अब उसे कोई इस चीज़ का डर या खौफ नहीं है कि शायद तहरीक इंसाफ के कारकुन उस तरीके से तशद्दुद पसंदाना कार्रवाइयाँ करेंगे जैसे पहले की गई थी। तो इसलिए जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे काबू कर लेगी, लिहाजा फ़ौज को वापस भेजा जा रहा है। तो आप समझते हैं कि वाकई जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है अब वो एहतजाज नहीं करेंगे अगर दोबारा गिरफ़्तारी होती है या कोई ऐसा मरला आता है? तो वो तो मेरा ख्याल है अगर फ़ौज को ना भी बुलाया जाता, जो कुछ हो गया था 9 तारीख को, जो कुछ इन्होंने कर दिया था, फ़ौज की तो उस दिन ज़रूरत थी, उस दिन बुलानी चाहिए थी। बुलानी क्या चाहिए थी कि उन्हीं की जगह पर उन्हीं को अपना, चलो अगर जो हमारी जो सिविलियन फोर्सेस हैं, अगर उन्होंने उनको बहुत मार पड़ गई, उनकी गाड़ियां जला दी गई, उनको पुलिस वालों को मारा गया, चलें वो तो अगर नाकाम हो गए इनको रोकने में, ये जो अपना इनको क्या कहेंगे, ये फितना फसाद वाले जो लोग थे, तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर थे, मैं तो वही कहूँगा। हाँ, तो वो जो है अपना, वो अगर पुलिस अपना काम कर लेती और थोड़ी अपने पाँव पे खड़ी रहती तो शायद ये नौबत ना आती फ़ौज बुलाने की। बहरहाल फ़ौज बुला तो ली है, उस मेरा ख्याल है उसका कोई मतलब एक इम्पैक्ट वैसे हुआ होगा, लोग ज़रा खौफज़दा हो गए होंगे, मगर ज़्यादा खौफज़दा जो हुए हैं वो जो पकड़ दकड़ हुई है ना, वो जो अपना जिम्मेदारान जो थे, जिन्होंने सारे जिम्मेदारान तो नहीं पकड़े गए, हाँ, जो वहाँ मौजूद थे, जहाँ जिन्होंने जो बिल्कुल फिजिकली वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने गिराव जलाव किया, तो मेरा ख्याल है वो जो पीटीआई का वो जो था सारा, वो जो मिथ थी एक जो थी, वो बिल्कुल अपना वो एक बदमाशों वाली और मौला जट वाली पे, जी हम ये कर देंगे, हम उड़ा के रख देंगे, हम भड़का देंगे, तो वो मिथ तो मेरा ख्याल है उसी दिन टूटनी शुरू हो गई थी जब ये गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं। तो अब जो है गिरफ्तारियाँ, अब जो है आगे बात हो रही है उनका ट्रायल जो है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं जो तो बिल्कुल ट्रेस पासिंग की थी, जो तो बाकायदा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर घुसे और अंदर जाके गिराव जलाव किया, तो उनकी तो मेरा ख्याल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही उनकी अपना होनी है, बाकी सिविलियन कोर्ट में जाएंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल है अभी इमरान खान जो है, अभी इनको पता चल जाएगा, ये कोई कॉल दे के देख लें, मेरा नहीं ख्याल है कोई भी बंदा निकलेगा।
अच्छा, मिथ वाकई, मिथ मैं जो समझता हूँ ना, कहाँ टूटी। मिथ कारकुन का हौसला वहाँ पर पस्त हुआ जब क़यादत ने कारकुन से ख़ुद को अलहदा कर लिया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क़यादत ने जब उनसे अलग कर लिया और मतलब वो उनके ज़हनों के साथ खेलते हुए, ज़हन साजी करते हुए उन्हें एक कायल कर लिए थे कि जब भी इस तरह का रिएक्शन होना है तो आपने फ़लाँ को फॉलो करना है, और फ़लाँ को पता था कि फ़लाँ जगह पे पहुंचना है। बाकी जो है वो उन्हें पता था कि बाकी क्राउड की साइकी है। अच्छा, ये एक बात बड़ी जो हो रही है कि जनाब फ़ौज उस दिन कहाँ पे थी या अपने मकामात पर क्यों थी, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गई नाकाम। अच्छा, वो क्यों नाकाम हुई? कि आपके यहाँ निगरान हुकूमत थी। निगरान हुकूमत जो मर्ज़ी हो, जितनी मर्ज़ी पीछे से सरपरस्ती हो, जितनी मर्ज़ी उन्हें बैकिंग हो, ताकतवरों की भी बैकिंग हो, तो उनके यहाँ घबराहट तो बहरहाल मौजूद थी। जो फोर्स के अंदर घबराहट मौजूद थी कि हमें निगरान इनके कहने पे अगर करेंगे तो लिहाजा वो पीछे हो गए या उनकी गाड़ियाँ चलाना शुरू कर दी। और जब उस तरफ बढ़े हैं कैंट एरियाज़ की तरफ, तो वहाँ पे एक दूसरा नुक्ता नज़र ये भी है कि ठीक है जनाब, इस वक्त ये कर लें जो करते हैं, इन्हें सबको फिल्माया जाए और फिर बाद जिस तरह अमेरिका और बरतानिया जमा, यही आजकल लेटेस्ट तो प्रैक्टिस यही चलती वो यही था। क्योंकि अगर वहाँ पे रोका जाता, अगर वहाँ पे रोका जाता, और उस वक्त जो चार्ज माहौल था, जो 2-3 हज़ार बंदे जो फतह करने आए हुए थे, पता है उसमें उनके पास वेपन्स भी थे, वो तो उन्होंने वेपन्स तो उनको इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आई। इस तरह का कोई वाक़या हो जाता, अगर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जाता या कोई उधर से वेपन चलता, उधर से वेपन चलता, तो बहुत ज़्यादा तबाही थी, हलाकतें होनी थी। जी हाँ। अब रही बात ये कि जनाब इस पर सिविल सोसाइटी जो है और वकला का एक धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि जी फ़ौजी अदालतें जो वो नहीं होनी चाहिए, सिविल लोगों के जो है मामलात सिविल कोर्ट्स में ही होना चाहिए। तो अब वो कर दी गई है दायर एक सिविल सोसाइटी की तरफ से। आज हफ्ते के रोज़ पता नहीं क्यों वर्किंग डे वाले दिन क्यों नहीं की जाती। अब ये 2 दिन इसकी लस्सी ऐसी मतलब खामखा रिड़कते रहेंगे। 12 तारीख है परसों, अब 3 दिन। कोई सिविल सोसाइटी ने कोई मेरा ख्याल पिटीशन फाइल किया हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में, सिविल सोसाइटी ने हाँ, तो उन्होंने वो चैलेंज किया है जो लोगों का ट्रायल होना है, जो अंडर मिलिट्री एक्ट जो ट्रायल होना है, तो उसमें जो है वो तो आगे तो 2 दिन की छुट्टियां आ गई हैं और फिर ये कल छुट्टी है, संडे है, और फिर 12, 13, 14 3 वर्किंग डे हैं। उसके बाद 15 से जो है वो लम्बियाँ छुट्टियाँ थे, मौसम एंजॉय। तो इसका और मतलब चीफ साहब इस मरतबा, चीफ जस्टिस साहब इस मरतबा जो है जी वो बैरून मुल्क नहीं जा रहे दौरे भैया। हाँ, तो वो जाहिर है अगर वो जाएंगे तो उनको तो पीछे से खतरा है ना। वो एक्टिंग चीफ जस्टिस तो होंगे, वो अल्लाह भला करे अपना काजी फायजी साहब होंगे, तो फिर तो छुट्टियां तो ये तो इनको यहीं पे अपना मोर्चा छोड़ेंगे तो बस मारे जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ना, ये तो तय कर ली है। मगर खान साहब ये मिलिट्री कोर्ट का मतलब खैर मैं इतना कोई कानूनदान तो नहीं हूँ, मगर जो कोई दोस्तों से बात हुई है, कोई वकला वगैरह से, तो उनका कहना ये था इसमें जान नहीं है। केस में जान इसलिए नहीं है कि इसमें ये जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें तो ये कहा गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इससे पहले भी ये ट्रायल हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इन अ सेंस पे अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक होता है तो वो अमूमन जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही जो है ना उनका फैसला होता है। तो इससे पहले प्रेसिडेंट्स भी हैं, मेरा ख्याल है 30-35 लोगों को इससे पहले भी इमरान खान के दौर में सिविलियंस को सजाएं हो चुकी हैं। कानून बने ही ना दौर कई तरमीम वगैरह हुई हैं। तो वो जो है वो इसलिए वो उसकी मुझे नहीं लगता है कि उस पिटीशन की कोई हैसियत होगी। अव्वल तो हैसियत वैसे ही ख़त्म हो जानी है जब कोर्ट ने छुट्टियों पे चले जाना है, और जब छुट्टियों से वापस आएंगे तो उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है वो जो पकड़े हुए हैं लोग जो शरपसंद, उनको सजाएं भी हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है जब तक तो शायद सजाएं भी हो चुकी होंगी। मैं तो सच्ची बात है जी, अगर जो बच्चे इस्तेमाल हो भी गए हैं, अगर जिम्मेदारान को सज़ा नहीं मिलती तो मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि यार एक्सप्लॉइट किया गया ज़हनी तौर पे जो है बच्चों को। हाँ, ये अपना इसको क्या कहेंगे, ये कच्चे ज़हन के लोग, ना पुख्ता जहन है इनका लोगों का। ये जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं इनको क्या कहेंगे आप? यार ये सबके आप सब भी देखें ना, हर बंदा किसी न किसी लीडर से मुतासर होता है। अब उसकी क्या ज़हनी कैफियत है, उसकी क्या पसंद नापसंद है। लीडर तो देखें जी, भुट्टो था, नवाज शरीफ था, उनकी 2-2 3-3 दफ़ा सबकी हुकूमतें फारग हुई हैं, किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया, किसी वर्कर ने जुर्रत नहीं की।
तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है पे वर्कर्स ने जरूरत की है, और वो जो है वो जाहिर है वो अपना उसकी माँ पर ही की है अपने जी हाँ। लीडर की। और आप बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, अगर उन बेचारों को वो जो अपना वर्कर्स हैं, मैं तो उन्हें इनोसेंट ही कहूँगा। मैं खुद इनोसेंट कहूँगा हाँ, जी। हाँ। इनोसेंट वर्कर है, उनकी सिर्फ जो है उनकी वो उनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरीके से की गई, और उनके दिमाग में पता नहीं क्या फतूर डाल दिया गया, उन्होंने ये हरकत की है। तो देखो ना, अगर जो है जिन्होंने उनके दिमाग में ये चीज़ें डाली हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ, उनका अगर ट्रायल नहीं होता तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ पे वो उनको बाकियों को भी सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मैं तो इससे आगे फिर एक और स्टेप, जब ये बात आती है मैं से एक स्टेप आगे चले जाता हूँ कि भाई जिन्होंने इमरान की जेनसाजी की है जी हाँ, फिर वो रखे आ जाओ कि जी तू है इंज हाँ, करी है इंज करी। हाँ। अब देखो ना यार, गरीब कारकुन जो है मारा गया, कोई भी गरीब आदमी मारा जाता है, इधर लगे हुए हैं जनाब, लग गए चोर 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 फलाना चोर। आज जो एंटी करप्शन है लेने भी केस 5,226 कनाल का कर देता है। हाँ, वो देखिए ना अब अपना वो कितना बड़ा स्कैम है। मतलब ये इसकी इमरान खान और उन्होंने मिल के, और वो बुजदार ने और इसकी इमरान खान की बहनों ने मिल के जो है वहाँ पे कोड़ियों के भाव ज़मीन ली है सदरन पंजाब में, और वो कितनी है 5,000 पता नहीं 5,226 कनाल। 5,226 कनाल, और उसकी वो वर्थ बताई जाती है उसकी पता नहीं कितने अरब थी, कोई मेरा ख्याल है जो अदायगी हुई है ना, जो इंतकाल हुआ है, जो हाँ, मतलब उसमें जो आया है, जिसकी जो टैक्स पे किया गया है, हाँ, वो टोटल ख़रीदारी की वो हुई है 13 करोड़ रुपए की। ठीक है। और आप इसे मरलों में ले आए हम्म, तो इसकी कीमत बनती है 1,000 रुपया फ़ी मरला। अच्छा, देख लेना, 1,000 रुपये फी मरले के हिसाब से ज़मीन ली गई है, इंतकाल किया गया है इंतकाल किया गया, और वो भी सरकारी ज़मीन नहीं थी, मतलब लोगों वो की। भी लोगों की, वहाँ पे गरीब लोगों की ज़मीनें थी, उनसे ज़बरदस्ती जो है वो ज़मीनें ख़रीद के और वो इंतकाल अपने नाम पे करवाया गया। किस लिए करवाया गया? क्योंकि वहाँ से जो है एक नहर गुजरनी थी। हाँ, ठीक अल्लाह है, आपका भला करे। हाँ ये जो ग्रेटर थल कैनाल है ना जी, जी, ग्रेटर थल अच्छा, कनाल, इसको फंड करना था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जी, और ये मंसूबा अप्रूव हो गया। अच्छा, जब ये मंसूबा अप्रूव हो गया, वो था यही कि भी ये जो है दूर दराज का एरिया, जो जनूबी पंजाब का जो है पसमानदा तरीन इलाका जहाँ है, ये पानी, ये नहर जो है उधर पानी देगी, वहाँ से ज़मीनें सैराब होगी। ठीक है, अच्छा, अब ज़ाहिर है कि लोकल आबादी है, और उन्हें जब एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है, वो इस चक्कर में है कि जनाब, अच्छा, वो तो उनके किसी काम की वो बजर ज़मीनें नहीं थी कि जी आपको कोई मुतबादल दिया जाएगा या ये किया जाएगा वो किया जाएगा, और वो जगह जो है ना वो ख़रीद ली गई। अच्छा, चलो जी, ए भी हो गया, ये एक और धोखा जो है लोगों के साथ धोखा किया। लेकिन इससे आगे का भी एक स्टेप है कि कई लोगों ने इनकार कर दिया था कि जी हम नहीं देंगे, हम अपने टीलों पे बैठे हैं जो भी है, तो उनसे ज़बरदस्ती ली गई। तो ड्यूटी भी बचाई गई, इंफॉर्मेशन का भी मिसयूज़ किया गया, और धोखा दे के ज़मीन भी ली गई सरकारी मंसूबे के लिए, जिसने नहीं दी उस पर ज़बरदस्ती करके लिया गया। तो अच्छा, 13 करोड़ वाला भी मामला वही है कि कई दोस्त जो फप्ती कस रहे हैं कि यार फिर अपना ये सिलाई मशीना सिलाई करके सारा कुछ जो है या क्या हुआ है। तो अब ये देखें ना कि जब इतनी चीज़ें ये सामने आ रही हैं, तो फिर तुसी इखलाकियात इतने बड़े उससे मीनार पे बैठे हुए थे, दूसरों को चोर चोर चोर, डाकू डाकू, उन पे भी साबित होना है। इल्ज़ामात हैं, सियासी लोग लगाते हैं, लगते हैं, हो सकता है इन पर भी सियासी हों, लेकिन भाईजान इन्होंने तो साबित ही हुई जा रहे हैं। नहीं साबित क्या खान साहब, ये तो चलें आप, ये तो हम लोग बात पहले कर ये रहे हैं। अलकादर अला साबित हुआ, फिर वो हुआ। अच्छा, मजे की गल है कि वो अलकादर अली जी खातून सी फ्रंटमैन, वो दुबई तो फरार हो गई है। हाँ, उसका भी कोई सुनने में आ रहा है, वो अपना वो क्या नाम है, फरग होगी। जी हाँ, हाँ, वो भी कोई अपना दुबई से मेरा ख्याल है वो उसकी फरार की खबरें आ रही हैं, मगर मेरा अंदाज़ा ये है वो उसका वीज़ा ख़त्म हो गया होगा। दुबई में आप एक सर्टन उसके टाइम होता है, मेरा ख्याल महीना या 2 महीने आप कंटिन्यूस रह सकते हैं, आपको फिर मुल्क छोड़ना पड़ता है, भले फिर वापस आ जाएं। मगर लगता है पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई मेरा ख्याल वहाँ पे दबाव शुबा आया होगा, ये जो इन्होंने इनके केसेस वगैरह हैं जो करप्शन के। और नहीं जी मियाँ साहब, ये सारे जो है ना ये फ़नकार लोग हैं, ये इनके लिए ये वीज़े शीज़े की पाबंदियों का कोई नहीं होता। इन्होंने इन्वेस्टमेंटें की होती है, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में वो कामा ये सारे जो होते हैं ये लिए होते हैं।
ये अरशद शरीफ शहीद जैसे और मतलब माड़े आदमी के लिए होता है कि टाइम मुक गया जी हुण तुसीं निकल जाओ। और ज़ाहिर है कि जब अब कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है, इन्वेस्टिगेशनें शुरू हुई हैं, टीमें जा रही हैं मेरी इतला के मुताबिक, और उससे फ़राग होगी को जो है वो इल्म हो गया कि भाई इधर हाथ पड़ जाएगा, तो लिहाजा वो स्लिप कर गई हैं इटली। और वो मेरा हाल सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि वो इटली चली गई है, वहाँ हाँ, पे इटली जाकर के पनाह सुनने लेने में आ की रहा है। बहरहाल अगर तो उनको अगर तो गवर्नमेंट ने तय कर लिया है और अगर वो साबित कर देते हैं इंटरपोल के ज़रिए, तो फिर तो उनके लिए काफ़ी ज़मीन तंग हो जाएगी। क्योंकि जब इंटरपोल के ज़रिए आपके वो रेड वारंट्स जारी हो जाते हैं तो फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब आप जिस मुल्क में बैठे हैं उधर रह तो सकते हैं, मगर जिस वक्त भी आप किसी भी इमिग्रेशन पॉइंट पे जाएंगे ना एग्ज़िट एंट्री के लिए, वहाँ पे आपको डिटेन कर लिया जाएगा। तो वो अगर क्योंकि जो इंटरपोल है वो काफ़ी सीरियस लेती है इन दो 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 चीज़ों को। एक तो जो है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। तो इनके फ़र्क होगी के ऊपर तो मेरा ख्याल है मनी लॉन्ड्रिंग के काफ़ी अपना इनके पास सबूत भी आ चुके हैं, जो उन्होंने ट्रांजैक्शंस वगैरह किए हैं, बाहर पैसा भेजा है। तो मेरा ख्याल है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनके इंटरपोल जो है वो वारंट भी जारी कर देगी, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर मेरा ख्याल है ट्रैवल करना। वो फिर उनको माल मेरा ख्याल होएगा है भाई जी, इटली मौज कर लेंगे और बस मनी लॉन्ड्रिंग का माल पकड़ा भी जाएगा तो अदालत मौजूद है, वापस ख़जाने में दे देंगी जिस तरह मलक रियाज को दे दी है। वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी खान साहब, वो हम बात अभी जो कर रहे थे पीछे, मैं उसके साथ एक और बात करना चाह रहा था। वो ये जो कनाल की बात हो रही थी और कनाल के साथ ज़मीन खरीदी गई जो कनाल बननी है, ये इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट जो है हमारे सामने है। ये मतलब हर छोटे छोटे शहरों की रिंग रोड्स बन गई हैं। ये वफाकी दारुल हुकूमत है, इसकी अभी तक रिंग रोड नहीं बनी। रिंग रोड शुरू की थी ये उनके नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुई थी ये प्रोजेक्ट। इसको कंसीव किया गया, उसका पूरा एक प्लान, उसका पूरा एक नक्शा वगैरह बना दिया गया, ज़मीनें ख़रीद ली गई। ये इमरान खान की गवर्नमेंट आई, इन्होंने आके जो है वो अपना उस प्लान को चेंज किया। वो उसका कोई रेडियस था, कोई मेरा ख्याल है कोई 50-55 किलोमीटर का रेडियस था। इन्होंने उसका रेडियस जो है वो अटक तक बढ़ा दिया। मतलब उसमें जो है वो कोई मेरा ख्याल है 70 किलोमीटर पे उसको ले गए। और उसमें जो है उसमें ये जुल्फ़ी बुखारी वगैरह इन्वॉल्व थे। जुल्फ़ी बुखारी हो गए, ये टक्सला वाले क्या हैं, वो जो डिफेंस मिनिस्टर होते थे सिविल एविएशन के सर्वर, हाँ वो सर्वर थे। इन्होंने वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदी, वहाँ पे सोसाइटीज़ लॉन्च कर दी। वो अपना वो हमारे जो इस्लामाबाद की जो रिंग रोड है वो खूह खाते पे गई। वो बिल्कुल उस वक्त से रुकी हुई है, ना उसके ऊपर कोई काम हुआ है। वो अब मेरा ख्याल सुनने में आ रहा है कि उसको जो ओरिजिनल उसका प्लान था जो 55 किलोमीटर का था, किलोमीटर उसी पे लेके आ रहे हैं। तो उसमें भी देखो इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया था। तो उन लोगों को जो है ये सरमन जारी करते हैं जी फलाना चोर फलाना चोर। मैं कहता हूँ इनसे बड़े डकैत ही नहीं आए पाकिस्तान में आज तक जितने बड़े ये डकैत आए थे। इस बात में मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। इस नोट पे हम इख्तिताम चाहेंगे। मेरा ख्याल है अभी हम इजाज़त ले लेते हैं जी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।